सगी बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया। इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर वल्गर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आप स्टोरी को सुनिएगा और समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। और आज की जो स्टोरी है ये मंडी बहाउद्दीन की है। जो स्टोरी बयान की गई उसके मुताबिक आपसे बात करूंगा ताकि आपको समझनी आसान हो जाए। अपने पास से मिर्च मसाले लगाना बेहतर नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला शख्स रहमत। अब रहमत जो है उसकी दो शादियां हैं। पहली बीवी में से भी बच्चे हैं, दूसरी बीवी में से भी बच्चे हैं। एक गांव में पहली बीवी रहती है, दूसरे गांव में दूसरी बीवी रहती है। अब उसकी दूसरी बीवी जो है वो थाने जाती है अपनी बेटी के साथ। वहां जाकर एक FIR लिखवाती है, रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा शौहर जो है वो चंद दिनों से गायब है, घर पर नहीं आया, तो उसे तलाश करें। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, तलाश शुरू हो जाती है। 2 से 3 दिन गुजरते हैं तो रहमत की बहन है नजमा, वो थाने आती है। वो आकर पुलिस को कहती है कि मेरा भाई गुम नहीं हुआ, मेरा भाई अगवा हुआ है। किसने अगवा किया है? उसकी दूसरी बीवी और बेटी ने। अच्छा, पुलिस परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आप इस केस में मुद्दइया मुझे बनाए, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। अब पुलिस का माथा थोड़ा सा खनकता है, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे हो सकता है ये कोई खानदानी लागतबाजी की वजह से कह रही है। पुलिस कॉल करती है रहमत की दूसरी बीवी और बेटी को। उनको कहती है कि आपकी थोड़ी सी मालूमात लेनी है, आप थाने आ जाएं। वो थाने आते हैं। नजमा भी वहीं बैठी है, दूसरी बीवी और बेटी भी वहीं बैठी है उसकी। अब उससे पूछताछ होती है बीवी और बेटी से। अब जैसे उनसे पूछताछ शुरू करते हैं तो वो कहती हैं कि जो उसकी पहली बीवी है उसने उसको अगवा किया होगा, वो पहले भी ऐसे करती है। फिर पुलिस को शक पड़ता है। पुलिस को थोड़े से और क्रॉस सवाल करती है कि उलझे हुए। उनमें जब गड़बड़ नजर आती है तो पुलिस क्या करती है कि नजमा को मुद्दई बनाती है, FIR दर्ज करती है और चल पड़ती है पहली बीवी के घर। पहली बीवी के घर पहुंची है, वहां जाकर उन्होंने मालूमात ली हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो 10 से 15 दिन हो गए हैं, वो आया ही नहीं। बड़ी परेशानी वाली बात है। पुलिस उनकी बातें सुनती है, सुनने के बाद बाहर निकलती है, मोहल्ले वालों से पूछती है। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि हमने तो रहमत को 10-15 दिन हो गए देखा ही नहीं यहाँ आते हुए। पुलिस गई वापस थाने और उन्होंने दूसरी बीवी और बेटी के जो मोबाइल नंबर थे उनके CDR निकाले, उनका डाटा निकाला और देखना शुरू किया कि ये कहाँ कहाँ कॉल करते हैं। अब जो बेटी है उसकी मुसलसल आबद नामी शख्स के साथ बात हो रही है, दिन में कई कॉलें होती हैं। पुलिस को शक पड़ता है। पुलिस जाती है, आबद को उठाती है, उठाकर ले आती है थाने। आबद को थाने लाकर थोड़े रवायती अंदाज में उससे पूछताछ होती है। तो आबद बताता है कि रहमत जो है उसको हम तीनों ने मिलके कत्ल कर दिया है। मैंने, रहमत की दूसरी बीवी और बेटी ने, हमने मिलके कत्ल कर दिया है। अच्छा भाई, फिर बताओ लाश किधर है? लाश उनके घर में फर्श के नीचे है। ठीक है जी, पुलिस उसको लेती है। हथकड़ी लगा हुआ मुलजिम घर पहुंचता है। घर पे बीवी और बेटी भी हैं। घर पहुंचने के बाद जब घर को देखते हैं, पूछते हैं किधर है, तो वो कहता है इस कमरे का फर्श खुदाई करो, नीचे से निकल आएगा रहमत। फर्श खोदते हैं, नीचे से गली सड़ी लाश निकलती है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब बीवी और बेटी दोनों को हथकड़ी लग जाती है। मौके पर कुछ सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं। वो बीवी और बेटी से सवाल जवाब पूछते हैं। अब बीवी और बेटी से जब सवाल जवाब पूछते हैं तो वो कहते हैं बेटी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस बाप ने तुम्हें पाला पोसा तुमने उसी का कत्ल कर दिया। अब बेटी जो जवाब देती है ना वो बड़ा तकलीफ देह है, और अगर ये हकीकत है तो मैं कहता हूं कि उसने कत्ल जो किया है वो ठीक किया है, अगर ये हकीकत है तो। वो कहती है कि मेरे बाप को शर्म नहीं आई जब उसने मुझे नींद की गोलियां दी, जब वो मुझे 3 दिन तक नोचता रहा, जब वो मुझे कहता था कि मैं तुमसे बच्चा पैदा करूंगा। सहाफियों के मुंह बंद हो गए, वो आंखें फटी हुई देख रहे हैं उसकी तरफ, ये क्या कह रही है। वो कहती है कि मेरी माँ मेरे मामू की तरफ फौतगी हो गई थी, वहां गई थी। मैंने अपने अब्बा को बताया हुआ था कि मैं आबिद से शादी करना चाहती हूँ, आबिद मुझे पसंद है। उसने मुझे गोलियां दी, गोलियां देके जब मैं अकेली थी घर पे मेरे साथ ज्यादती करता रहा। 3 दिन तक मुसलसल मुझे कहता था मैं तुमसे निकाह करूंगा, तुमसे बच्चा पैदा करूंगा।
अब मेरी माँ वापस आई तो मैंने माँ को बताया। माँ को पता था कि मैंने आबद से शादी करनी, मुझे वो पसंद है। तो हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। जब अब्बा घर में आया तो हमने इसको नशे की गोलियां दी, कमरे में ले गए, आबद ने कुल्हाड़ा मारकर उसका कत्ल किया। फिर हमने यहाँ खड्डा निकाला, नीचे दफन किया, ऊपर ईंटें लगाई और फर्श डाल दिया, मुद्दा खत्म कर दिया। अब मुल्ज़िम तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। इस बात का पता लगाना कि लड़की सच कह रही है झूठ कह रही है, ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर वो सच कह रही है तो उसने ठीक किया है, मैं यही कहूँगा। ऐसे इंसान की ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत कह रही है, किसी और वजह से कत्ल हुआ है, तो फिर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत बयानी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।